बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। आज हम लोग श्रवण करेंगे, कल्पनाएं छोड़कर मन को शून्य करो। शून्य अर्थात सभी तरफ से मन को मोड़ करके एकदम अपने आप में शांत हो जाना। आज का जो रमणी है नंबर 6, उसमें सदगुरु कहते हैं, वर्णहु कौन रूप और रेखा, दूसर कौन आहि जो देखा। ओ ओमकार आदि नहीं वेदा, ताकर कहु कौन कुल भेदा। नहीं तारागन नहीं रविचंदा, नहीं कछु होत पिता के बिंदा। नहीं जल नहीं थल नहीं थिर पावना, को धरे नाम हुकुम को वरना। नहीं कछु होत दिवस निजुराती, ताकर कहु कौन कुल जाते। शून्य सहज मन सुमरते, प्रगट भई एक ज्योत, ताहि पुरुष की मैं बलिहारी, निरालंब जो होत। सदगुरु प्रश्न करते हैं उन तमाम लोगों से जो कहते हैं कि इस पृथ्वी को बनाने वाला कोई है, इस पानी, हवा, आग, इन सभी चीजों को बनाने वाला कहीं बैठा है। तो सदगुरु उन तमाम लोगों से प्रश्न करते हैं, किस रूप और लक्षण का वर्णन करते हो? तुम्हारे अतिरिक्त उसे किसने देखा? सदगुरु कहते हैं कि जिस भगवान कह लो या किसी बनाने वाले कर्ता को कह लो, कि जिसकी तुम चर्चाएं करते हो कि किसी ने बनाया है इन सभी चीजों को, मिट्टी, पानी, आग, हवा को, तो इनको किसने देखा है तुम्हारे अलावा? कोई तो देखा होगा, एक दो का नाम बता दो। सदगुरु कबीर सवाल करते हैं, सब कहते हैं उस प्रणव का मूल तो वेद भी नहीं जानते, बताओ उसका संपूर्ण रहस्य क्या है? कहते हैं, पहले तारागण, सूर्य, चंद्रमा, पिता के वीर, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु आदि नहीं थे, फिर किसने नाम रखा और इन सबको उत्पन्न होने की आज्ञा दी? जिस ब्रह्म के निज स्वरूप में दिन रात ज्ञान अज्ञान कुछ नहीं थे, उसके कुछ और जाति अर्थात गुणात्मक लक्षण क्या वर्णन करते हो? सहज मन से स्मरण करते हो, जब संकल्पों का शून्यतम हुआ तब हृदय में ज्ञान ज्योति प्रकट हुई। मैं उस पुरुष की प्रशंसा करता हूँ जो असंग हो जाता है। सदगुरु कबीर कहते हैं, मैं ऐसे लोगों का प्रशंसा करता हूँ, ऐसे व्यक्तियों का प्रशंसा करता हूँ जो चारों जंजालों से, भागा दौड़ी से असंग हो और शून्य में समाहित हो। जो व्यक्ति बाहर के झंझटों से परे हो, मैं ऐसे लोगों का प्रशंसा करता हूँ क्योंकि वे वास्तव में ज्ञानी हैं। और जो अज्ञानी है वो इनकी खोज में, भाग दौड़ में पड़े हुए हैं और वो ये नहीं समझ पाते कि आखिर ये है क्या। वस्तुतः जिस सत्ता को पाकर के हम ये बाहर के झंझटों को ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं और हम अपने आप को भूल बैठे हैं, वह अज्ञान व्यक्ति जिंदगी के अंतिम पड़ाव तक पहुंच जाता है और सत्य से परे हो जाता है, सत्य को नहीं जान पाता है, क्योंकि अज्ञान रूपी पर्दा उसके आंखों पे बंधा हुआ है। सदगुरु कहते हैं, वर्णहु कौन रूप और रेखा। अपने चेतन स्वरूप को छोड़कर जो अलग ब्रह्म खोजते हैं, उनसे सदगुरु पूछते हैं कि तुम्हारे माने हुए ब्रह्म के क्या रूप और लक्षण हैं? कोई तो रूप और लक्षण होगा, कोई तो उनका चेहरा होगा। अगर है तो बताओ, आखिर वो कैसा दिखता है, आखिर वो कहाँ रहता है, आखिर वो खाता क्या है? बहुत बड़ा प्रश्न है।
शब्दों पर गौर कीजिएगा। सद्गुरु उन तमाम लोगों से पूछते हैं कि जिसे तुम अपना ब्रह्म मानते हो, जिसे तुम इस जगत के कर्ता धर्ता मानते हो, आखिर वो रहते कहाँ हैं, वो दिखते कैसे हैं, वो खाते क्या है, पहनते क्या है, कुछ तो उनके बारे में बताओ। उनका लक्षण क्या है? यदि उसका कोई ब्रह्म लक्षण है तो वह भौतिक है, और यदि वह चेतन मात्र है तो मेरे अपने स्वरूप से भिन्न नहीं। यदि भिन्न है तो सामाजिक सजाति मात्र है। ऐसी दशा में मेरी स्थिति मेरे अपने चेतन स्वरूप में ही होगी, न कि अन्य सजाति चेतन में। हर हालात में स्वरूप में भिन्न सत्य का खोजना एक भ्रम है, जिस भ्रम में आज पूरे संसार के लोग पड़े हुए हैं, जिस भ्रम में लोग आंख मूंद कर कूद रहे हैं, क्योंकि वो रास्ता बड़ा आसान है। जो आज धर्म गुरुओं ने बता दिया, वो लोग मान लिए कि भाई ये रास्ता तो इतना आसान है, क्योंकि उस धर्म गुरुओं को भी आज तक ये पता नहीं है कि इस सृष्टि को बनाने वाला और सृष्टि को चलाने वाला कहाँ बैठा है। असल में वो धर्म गुरु नहीं, वो धंधा के गुरु हैं, क्योंकि धर्म को धंधा बनाने वाला व्यक्ति आज गांव-गांव में फैल गया है, गांव-गांव में घूम रहा है, और भक्त लोगों को, सामान्य व्यक्ति को भ्रम के जाल में फंसा करके अपने दुकानदौरी चला रहे हैं। सत्य के ज्ञान से परे होकर के सभी को भटका रहे हैं। वो खुद अपने सत्य के ज्ञान से परे है तो वो समाज को क्या ज्ञान दे सकता है। सद्गुरु कबीर जैसे महान संत कहते हैं, यदि तुम अलग ब्रह्म खोज रहे हो तो दूसरा कौन है जो उसे देख रहा है और तुम्हें दिखा रहा है। कहते हैं उसका नाम ओम है। सद्गुरु जब ये सवाल किए तो किसी ने कहा कि उसका नाम कहते हैं सबकी ओम है, अर्थात प्रणव है, परंतु यह नाम भी मनुष्यों का ही बनाया हुआ है। जब किसी ने कहा सद्गुरु से कि उसका नाम ओम है, तो सद्गुरु ने कहा कि परंतु यह नाम भी तो किसी मनुष्यों का बनाया हुआ है। अंतिम दौर वेदों तक है, परंतु वेद भी उसका भेद नहीं जानते। वे भी नैतिक नैतिक कहकर मौन हो जाते हैं। जो केवल कल्पना का विषय है, उसका निर्धारण कैसे हो सकता है? बड़ा ही जब गहराई से सद्गुरु कबीर के बातों को मन और मस्तिष्क में उतारते हैं तो लगता है कि वाकई में सद्गुरु कबीर ऐसे वैसे संत नहीं थे। आजकल के संतों के पास तो न जाने कितनी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन सत्ता ज्ञान से परे होकर के मनुष्यों को भटकाते हैं और खुद भी भटकते हैं। सद्गुरु कबीर के ओरिजिनल ज्ञान को जो आदमी परख लेता है, जान लेता है, वो कभी संसार में भटक नहीं सकता है। कहते जिन्हें नित्य विद्यमान सत्ता के दो मूल तत्वों जड़ और चेतन के मूल स्वरूपों का विवेक नहीं है, और जो किसी ब्रह्म द्वारा अवर्तमान से इस वर्तमान जगत का प्रादुर्भाव मानते हैं, वे संसार के सारे लोग यही कहते हैं कि अब पहले चंद्र सूर्य नक्षत्र पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि नहीं थे। बड़ा आश्चर्य है। किसी दिन शुद्ध ब्रह्म ने स्फुरना की और इन असंख्य विशाल ब्रह्मांडों को तुरंत क्रम से खड़ा कर दिया। है ना बड़ी आश्चर्य की बात। जगत को समझने में मनुष्य की यह बहुत बड़ी कमजोरी है। क्यों? क्योंकि अध कचड़े ज्ञान वाले, धर्म को धंधा बनाने वाले लोगों ने भक्तों के दिमाग में ये भर डाला कि ये कुछ भी नहीं था। एक दिन कोई ब्रह्म नाम से व्यक्ति आया और बस क्षण में फूंक कर दिया और सब कुछ तुरंत बन बैठे। और याद रखना, जो चीज बनता है वो एक दिन बिगड़ जाता है, जो चीज एक दिन जुड़ता है वो एक दिन टूट जाता है, और जो चीज बनता और बिगड़ता है वो कोई आदमी ही बनाता है। और ये धरती, जल, पृथ्वी, पानी, मिट्टी, आग, हवा, ये सब अनादि है, क्योंकि ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। आप जरा याद करो, आपके पिताजी जब थे तब भी ये पृथ्वी वर्तमान थी, जब आपके दादाजी थे तब पर भी ये पृथ्वी पर मिट्टी, पानी, आग, हवा थी, और जब आपके दादाजी के दादाजी इस धरती पर थे तब पर भी मिट्टी, पानी, आग, हवा थी। ये कभी खत्म नहीं हुई। तो ये जब खत्म नहीं हुई तो ये किसी ने कैसे बना दिया?
सदगुरु प्रश्न करते हैं, जब यह नानाविध संसार नहीं था, तब किसकी आज्ञा से यह उपस्थिति हो गया? जिसने वस्तुतः से जगत वस्तु बना दी, उसका ओम या प्रणव का नाम किसने रखा? क्योंकि उसके अतिरिक्त तो अन्य कोई था नहीं। जगत के जीव तो जगत कर्ता से मिल नहीं सकते, तो यह सिद्धांत कैसे स्थिर किया गया? जो ज्ञान अज्ञान से परे था, त्रिगुण से परे है, उसके कौन से लक्षण तुम्हें ज्ञात है? शून्य सहज मन सुमरते। सदगुरु कबीर कहते हैं, शून्य सहज मन सुमरते। जब मन सहज सरल एवं निर्ग्रंथ हो जाता है, तब स्वस्वरूप का स्मरण करते करते एक अवस्था ऐसी आती है जहां सारे विचार, सारे संकल्प, एक सारे स्मरण समाप्त होकर चित्त शून्य हो जाता है। ऐसी अवस्था में ज्ञान की ज्योति प्रकट होती है। जब मन के सारे विकार समाप्त हो जाते हैं, जब मन के सारे द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं, जब मन शून्य में चला जाता है, तब जाकर के एक अवस्था ऐसी आती है, एक वक्त ऐसा आता है कि मन से ज्ञान की ज्योति प्रकट होती है। संकल्प स्वरूप ज्ञान को ढकते हैं। संकल्पों के हट जाने पर स्वरूप ज्ञान का उद्घाटन होता है। यह स्वरूप ज्ञान ही वह ज्योति है जिसमें सारे अज्ञान का अंत होता है। सदगुरु कहते हैं कि मैं उसकी प्रशंसा करता हूं जो सारे दृश्यों से असंग होकर अपने आप रह जाता है। श्रुति भी कहती है, असंगो हाय पुरुषः। जो व्यक्ति संसार के सभी झंझटों से परे हो जाता है, जो व्यक्ति संसार के सभी नाना प्रपंचों से परे हो जाता है, अर्थात शून्य में स्थापित हो जाता है, सदगुरु कबीर कहते हैं उन्हीं लोगों का मैं प्रशंसा करता हूं, क्योंकि वो सत्य को जान बैठा है, क्योंकि वो सत्य में स्थापित हो चुका है, क्योंकि वो उनका मन जो है ज्ञान रूपी ज्योति का प्रकट कर चुका है। और ऐसे ही लोगों को मैं अपने साथ रखता हूं, ऐसे ही लोगों का मैं प्रशंसा करता हूं, और ऐसे ही लोगों का मैं गली गली में प्रचार करता हूं। तो बंधुओं, आप सब भी अपने अंदर में झांक कर देखें कि हम किसी जंजाल में तो नहीं पड़े हैं। अगर पड़े हैं तो तुरंत जाकर के सदगुरु कबीर के मूल ग्रंथ बीजक को उल्टा करके देखें और उसको पढ़ें, और असत्य ज्ञान को छोड़ करके सत्य ज्ञान को धारण करें, और सभी प्रपंचों से अपने आप को मोड़ करके अपने आप में स्थापित हो जाएं। जीवन का सबसे पहला लक्ष्य यही होगा और आपका जीवन धन्य होगा। इन्हीं चंद विचारों से मैं अपनी बातों को विराम लेता हूं। आप सबसे निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर ले, क्योंकि मैं अभी तक सिर्फ 6 रामायणी को सुना चुका हूं और आगे बहुत सारे रामायणी अभी बैठे हैं। शब्द रामायणी, हिंडोला, जितने भी प्रकरण हैं, सभी प्रकरण को मैं बारी बारी से आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा, और भी गुरु कबीर के विचारों को मैं शोध करके, छांट करके अलग अलग ग्रंथों से मैं आप लोगों को सुनाते रहूंगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके और आप उन सभी विचारों को घर बैठे सुन सके। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय।